जय भारत। आज हम कक्षा 4 में सब्जेक्ट होगा इंग्लिश, उड़ान पुस्तिका सब्जेक्ट होगा इंग्लिश की जो वर्कशीट आई हैं 1 से लेकर 15 तक, उसका हल करेंगे और सक्षम हो जाएंगे। जो हमारी कोरोना काल में जो कमी रह गई, क्षमताओं में कमी आ गई, अभ्यास में कमी आ गई, दक्षताओं में कमी आ गई, सक्षमता में कमी आ गई, वो कमी दूर हो जाएगी। हमारे टीचर हमें अच्छे से पढ़ाएंगे, समझाएंगे और हमारी कमियां दूर हो जाएंगी। आओ शुरू करें इंग्लिश में उड़ान कार्य पुस्तिका में वर्कशीट नंबर 1। फॉलो योर टीचर इंस्ट्रक्शन। आपके टीचर की जो निर्देश है उसका अनुसरण करें। और ड्रा द शेप, आकृतियाँ बना लें। सी या ही टेल्स यू, अगर आपका टीचर महिला है या पुरुष है, जो भी है वो आपको निर्देश देगा, ये शेप बना ले, आकार बना ले, तो बना ले। वो कैमल कहे तो कैमल बना ले, आउल कहे तो उल्लू कहे तो आउल बना लें, अम्ब्रेला कहे तो अम्ब्रेला बना लें, फ्लावर कहे तो फ्लावर बना लें। ड्रा होता खींचना, हाथ से खींचना, हाथ से बनाना, बना लें। कार बना लें, एरोप्लेन बना लें, जो भी निर्देश तो बना लें। कप प्लेट कहे तो कप प्लेट बना लें, ट्री बना लें, केक बना लें, बॉल बना लें, आइसक्रीम बना लें, जो भी आदेश दो बना लें आप। और वर्कशीट 2, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, नीचे दी गई तस्वीर देखो। एंड राइट द सेंटेंसेस, वाक्य लिखने हैं। डिस्क्राइब द इवेंट, जो भी घटना हो रही है तस्वीर में उसके बारे में सेंटेंस लिखेंगे, वाक्य लिखेंगे। वट कैन यू सी इन दिस पिक्चर, आप तस्वीर में क्या देखते हैं। थिंग, कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं। थिंग्स होती है वस्तुएं। बैंगल्स चूड़ियाँ, सोप दुकान, स्वीट मिठाई, आइसक्रीम आइसक्रीम, बलून गुब्बारा। पीपल, लोग, लोग कौन से। चिल्ड्रन बच्चे हैं, वुमन महिला है, मैन आदमी है, ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी भी है। एक्शन, कौन सी क्रिया हो रही है, क्रिया काम कौन सी हो रही है। बाई खरीदना, सेल बेचना, प्ले खेलना, ईट खाना, ये क्रिया है, एक्शन वर्ड है। राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट विजिटिंग ए फेयर, 5 वाक्य लिखेंगे मेले के बारे में। और यूज़ द फॉलोइंग सेंटेंस स्ट्रक्चर, नीचे जो ढांचा दिया गया है वाक्यों का उसका भी प्रयोग करना है। एवरी ईयर आई गो टू ए फेयर, प्रत्येक वर्ष मैं मेले में जाता हूँ। एवरी ईयर, प्रत्येक साल मेले में जाता हूँ या जाती हूँ। ए सेंटेंस पूरा करेंगे। एट द फेयर, मेले में आई सी, मैं देखता हूँ। शॉप्स दुकानें, स्टॉल छोटी दुकानें, एंड क्राउड भीड़ देखता हूँ। बी सेंटेंस देखते हैं। आई लाइक बाइंग टॉयज़, मैं खिलौने खरीदना पसंद करता हूँ इन द फेयर, मेले में। सी सेंटेंस पूरा करेंगे। आई लुक एट मैजिशियन, मैंने जादूगर पर देखा। डी, आई प्ले इन स्विंग एंड जाइंट व्हील, मैं झूले में और बड़े जो झूला है उसमें खेलना पसंद करता हूँ, खेलता हूँ। आगे देखिए। आई ईट आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम खाता हूँ। एफ सेंटेंस देखिए। एट द फेयर, मेले में आई फील हैप्पीनेस, मैं खुशी अनुभव करता हूँ। और जी है लास्ट, ड्रा ए पिक्चर ऑफ योर फेवरेट थिंग, अपनी पसंद की चीज़ बनाओ, हाथों से खींच के बनाओ। इन फेयर, मेले में जो आपने पसंद की चीज़ लगी उसको बना दें हाथ से खींच कर। मैंने जैसे बलून अच्छा लगा, बलून की बना दी। ड्राई पिक्चर, एक तस्वीर खींचनी थी। वर्कशीट 3, राइट डाउन द मिसिंग लेटर एंड कंप्लीट द वर्ड, तो वोकैबलरी का विकास करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ वोकैबलरी, शब्द भंडार में विस्तार करेंगे, विकास करेंगे। तो यहाँ पर कुछ वर्ण गायब है, अक्षर गायब है, उसको लिखेंगे और वर्ड पूरा करेंगे। जैसे पिक्चर काइट की दी है, काइट में आई मिसिंग है तो आई लिख देंगे KITE, आई मिसिंग था। और बी भाग में जैसे गोट है, गोट में O और A लेटर गायब है, हमने लिख दिए GOAT, पूरा बन गया। गरल है, गरल में कौन से लेटर गायब हैं, I और R, इस प्रकार पूरा हो जाएगा GIRL। डी भाग में अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में M गायब है, R गायब है और डबल L गायब है, इस प्रकार हम मिसिंग लेटर लिख सकते हैं। ई भाग में जो डंकी है, O मिसिंग है, O लेटर, O वर्ण, और K मिसिंग है, लिख दें और वर्ड पूरा हो जाएगा।
वर्कशीट 4, लुक एट द पिक्चर, तस्वीर पर देखो, एंड मेक सेंटेंसेस, वाक्य बनाइए यूजिंग द वर्ड रिलेटेड टू द पिक्चर। दिस और दैट का प्रयोग करना है भाई, और पिक्चर से जुड़े हुआ वाक्य बनाएंगे। जो पिक्चर दी गई है उसके रिलेटेड वाक्य बनाएंगे, यूज करेंगे दिस का और दैट का। दिस आता है नज़दीक की वस्तुओं के लिए और दैट आता है दूर की वस्तुओं के लिए। 1 यहाँ करके दिखाया गया है, दिस इज अ कैट, यह एक बिल्ली है, और दैट इज ए ट्री, वह एक वृक्ष है। तो नज़दीक के लिए दिस आता है और थोड़ी दूरी दिखानी है तो दैट आता है। ए फ्रॉग है, दिस इज अ फ्रॉग, यह एक मेंढक है। बी भाग में दैट इज अ डॉग, दैट इज अ डॉग, वह कुत्ता है। सी भाग में दिस इज अ मंकी, यह एक बंदर है। डी भाग में दैट इज ए चेयर, वह कुर्सी है। और ई देख लें, दिस इज अ मोबाइल, यह एक मोबाइल है। तो इस प्रकार दिस नज़दीक को दिखाता है और दैट दूरी, थोड़ी सी दूरी को दर्शाता है। दिस ये है, दैट वह है। वर्कशीट 5, कार्यपत्रक 5, नेमिंग वर्ड नाउन, नाम बताने वाले शब्द होते हैं नाउन। तो संज्ञा जिक्र होता है यहाँ पर। विद योर फ्रेंड इन द ग्रुप राइट 7 नेमिंग वर्ड, 7 संज्ञा लिखनी है भाई। नेमिंग वर्ड होता है ना संज्ञा, नाम, कोई भी नाम संज्ञा है। लोगों के नाम भी लिखने हैं, प्लेस स्थान के नाम भी लिखने हैं, थिंग वस्तुओं के नाम भी लिखने हैं। दैट यू कैन सी इन द पिक्चर, जो भी आपको तस्वीर में लोग दिखते हैं, स्थान दिखते हैं, वस्तु दिखती है, उनको लिखना है, संज्ञा लिखनी है। जैसे पीपल में कौन कौन दिखाई दिया आपको, मैं वुमन औरत दिखाई दी, चाइल्ड बच्चा दिखाई दिया, प्लेस में होम होम घर दिखाई दिया, और विलेज दिखाई दिया। थिंग वस्तुओं में काइट दिखाई दी। तो इस प्रकार आप भर सकते हैं। पीपल में बॉय, गर्ल, गर्ल्स, सोमन है, कोई भी नाम आ सकता, चिंटू है, ये पीपल में आता है। उस प्रकार प्लेस में होम दिखाई दे रहा है, हट झोपड़ी दिखाई दे रही है, स्काई आसमान दिखाई दे रहा है, स्ट्रीट गली दिखाई दे रही है, विलेज गांव। थिंग वस्तुएं, वस्तुएं कौन सी, काइट पतंग है, थ्रेड धागा है, वुड लकड़ी है, डोर दरवाज़ा है, विंडो खिड़कियां हैं। तो वर्कशीट 5 हमें नेमिंग वर्ड नाउन के बारे में बताती है। अरे नाउन कोई भी नाम है, नाउन होता है। और इसी के साथ अंत में मैच द वर्ब, वर्ब का मिलान करेंगे एक्शन वर्ड का विद द करेक्ट नाउन, सही संज्ञा के साथ, संज्ञा का सही क्रिया के साथ मिलान करना है। बर्ड्स क्या कर रहे हैं, फ्लाइंग, उड़ रहे हैं, फ्लाइंग उड़ रहे हैं। वूमन औरत क्या कर रही है, वॉकिंग चल रही है। और चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, स्माइलिंग हंस रहे हैं। और बॉय क्या कर रहा है, बॉय क्या कर, पॉइंटिंग इशारा कर रहा है, पॉइंटिंग इशारा कर रहा है। तो वर्कशीट 6 में आ जाइए, कार्यपत्रक 6 में एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड होता है वर्ब, क्रिया, किसी काम का बोध कराता है क्रिया, किसी काम के होने या करने का बोध होता है क्रिया। एक्शन वर्ड होता है, एक्शन होता है, काम का बोध होता है। इन सर्कल द वर्ड दैट आर एक्शन वर्ड, जो भी एक्शन वर्ड हैं, काम का बोध कराने वाले शब्द, उनको घेरा लगा दो, गोला लगा दो। तो भाई प्ले है, वर्ब है खेलना, गोला लगा दो। डांस है, ड्रिंक है, डांस नाचना, ड्रिंक पीना, टोक बातें करना, तो गोला लगा दी। उसी प्रकार स्कीप कूदना है, पुल खींचना है, जंप कूदना है, बस यहाँ पर घेरा नहीं आएगा, बस तो नाउन है। लिसन सुनना है, ये वर्ब है। साइन चमकना है, रीड पढ़ना है। वाइट राइट, WRIT राइट लिखना है। ईट खाना है। सॉन्ग, सॉन्ग ये गलत हो गया, सॉन्ग यहाँ पर गीत होता है, वर्ब नहीं है। तो यहाँ पर सॉन्ग वर्ब नहीं है, ना ही बस वर्ब है। तो इन सर्कल उसी को करेंगे जो काम का बोध कराता है। तो सॉन्ग पे घेरा नहीं लगाना, बस के ऊपर घेरा नहीं लगाना। तो आप समझदार हैं। वर्कशीट 7 कार्यपत्रक 7, इसमें प्रोनाउन का जिक्र हुआ। प्रोनाउन सर्वनाम,
ये नाउन का स्थान लेता है, क्योंकि बार बार नाउन लिखते हैं तो बोर हो जाती है, रिपीट बार बार रिपीट होती है नाउन। राम राम, श्याम श्याम, सोनू सोनू, बार बार लिखना पड़ता है, तो प्रोनाउन नाउन का स्थान लेते हैं। तो नाउन का जो रिपीटेशन है बार बार वो हट जाता है और पढ़ने में आनंद भी आता है। तो नाउन का स्थान को लेता है, प्रोनाउन लेता है। तो फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रोनाउन, सही सर्वनाम के साथ खाली स्थान भरेंगे, रिक्त स्थान भरेंगे। हेलो, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th, मैं कक्षा 4 विद्यार्थी हूँ, आई आएगा, आई में। सेकंड में केशव इज ए बॉय, केशव एक लड़का है। ही लड़के के लिए ही आता है, ही लिव्स इन करनाल, करनाल में रहता है। तो एच बड़ा करेंगे, ही में एच बढ़ा जाएगा फुल स्टॉप के बाद। आगे है थर्ड में अस्मिता इज ए गर्ल, अस्मिता का लड़की है, लड़की के लिए सी आता है। सी इज प्लेइंग आउटसाइड, वो बाहर खेल रही है, सी आएगा भाई, एस बड़ा कर देना। 4 में देखिए हाउ लकी यू आर, आप कितने भाग्यशाली हैं। टू हैव सच ए वंडरफुल फैमिली, इतनी अद्भुत परिवार को पाकर आप बड़े ही लकी हैं, तो यू आएगा। 5th में माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन पंजाब, मेरे दादा दादी पंजाब में रहते हैं। दे आर, और सी नहीं आएगा, दे आ गया, यहाँ पर गलत हो गया, दे आर ओल्ड, वे बूढ़े हैं। तो 5th में सी नहीं आएगा, दे कर लें, THEY, दे आर ओल्ड, वे बूढ़े हैं। क्योंकि एक दादा होता तो सी, दादा होता तो ही आ जाता, दादी होती तो सी आ जाता, लेकिन दोनों का जिक्र हो गया, दे आएगा, तो यहाँ पर सी नहीं आएगा, दे आएगा। 6 में आएगा हिज नेम इज राहुल, लड़का हिज आएगा, उसका नाम राहुल है। एंड ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। 7th में आई हैव 2 सिस्टर, मेरे पास 2 बहनें हैं। एंड ब्रदर, एक भाई है। दे गो टू स्कूल टुगेदर, वे साथ में स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पर बहुवचन है, इसलिए दे आएगा। 2 बहनें हो गई, एक भाई हो गया, बहुवचन हो गया। एक से ज़्यादा होते बहुवचन है, प्लूरल है, दे आएगा। दे गो टू स्कूल टुगेदर, साथ स्कूल जाते हैं। वर्कशीट 8, अंडरलाइन, नीचे रेखा खींचो। अरे अंडरलाइन, नीचे रेखा खींचो। द नेमिंग वर्ड, जो नाम बताने वाले शब्द हैं उनको नीचे अंडरलाइन कर दो, रेखा खींच दो। संज्ञा के नीचे रेखा खींचो, संज्ञा के नीचे रेखा खींचो। एंड इन सर्कल द प्रोनाउन, जो संज्ञा स्थान लेने वाले होते हैं प्रोनाउन, सर्वनाम, उनको घेरा लगा दो। जैसे पहले में आई, जैसे पहले में क्या आएगा, प्रोनाउन को घेरा लगा देंगे, आई को घेरा लगा देंगे, पेन को अंडरलाइन कर देंगे। दूसरे में दे को घेरा लगा देंगे, प्लेयर को अंडरलाइन कर देंगे। तीसरे में इंडिया को अंडरलाइन करेंगे, कंट्री को अंडरलाइन करेंगे, ओवर को घेरा लगाएंगे। इस प्रकार एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। आई को घेरा पहले में और पेन अंडरलाइन, दूसरे में दे को घेरा, प्लेयर को अंडरलाइन, तीसरे में आप इंडिया को अंडरलाइन करें, कंट्री को अंडरलाइन करें, और को घेरा लगा दें। 4th में वी को घेरा लगाएं, पेरेंट्स को अंडरलाइन करें, और 5th में दे को घेरा लगाएं और क्लोथेज को अंडरलाइन करें। पहले की हिंदी आई है वे पेन, मेरे पास एक पेन है। दूसरे की हिंदी है दे आर प्लेयर्स, वे खिलाड़ी हैं। तीसरे की हिंदी है इंडिया इज़ अवर कंट्री, इंडिया हमारा देश है। चौथे में वी शुड रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की आदर करना चाहिए, का आदर करना चाहिए। 5th की हिंदी है वी विल बाई न्यू क्लोथेज, हम नए कपड़े खरीदेंगे। और वर्कशीट 9, कार्यपत्रक 9, कार्यपत्रक 9, डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं एडजेक्टिव। डिस्क्राइबिंग वर्ड, एडजेक्टिव, ये कुछ ना कुछ वर्णन करेंगे, किसी के बारे में बताएंगे, तो वो एडजेक्टिव क्या होता है, डिस्क्राइब करते हैं नाउन को या प्रोनाउन को। तो नाउन आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ये कुछ ना कुछ डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे, एक्स्ट्रा बताएंगे, क्वालिफाई करेंगे नाउन या प्रोनाउन को। तो जैसे नाउन है, बॉय नाउन है, लड़का है, तो इसको डिस्क्राइबिंग करने वाला एडजेक्टिव को टोल, टोल बॉय हो सकता है, टोल बॉय, टोल लंबा लड़का। बुक के बारे में जैसे थिन, थिन बुक, पतली पुस्तक। विंडो, स्ट्रॉन्ग विंडो हो सकता है, मजबूत खिड़की। बैग, न्यू बैग, बैग संज्ञा है, नाउन है, न्यू एडजेक्टिव है। पेंसिल नाउन है, और रेड पेंसिल हो सकती है, RED, रेड पेंसिल हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है। शूज, जूते, ब्लैक जूते भी हो सकते हैं, ब्लैक शूज। तो नाउन अलग हैं और एडजेक्टिव अलग हैं।
डिस्क्राइब योर सेल्फ, अपने आप के बारे में बताइए। ड्रा योर पिक्चर, अपनी तस्वीर बना लो। एंड समवन, या किसी और की बना लो जो आपको लाइक करते हो, जिसको सबसे अधिक। अपनी तस्वीर बना लो या दूसरे की बना लो जिसको आप पसंद करते हैं, तो आप बना लो। और राइट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव भी लिखने हैं, जैसे ऑनेस्ट ईमानदार, ओबीडियंट आज्ञाकारी, हार्ड वर्किंग मेहनती, टोल, यहाँ गलत हो गया, TALL आएगा, टोक लिख दिया मैंने, ये टोल लिखना था, TALL आएगा, टोल लंबा। हैंडसम सुंदर, इंटेलिजेंट बुद्धिमान। वर्कशीट 10, कार्यपत्रक 10, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन, तो ये समझ देखता है, ये पैरा बच्चे की समझ कितनी है। टू फ्रेंड्स इसका टाइटल है, दो मित्र। राहुल एंड अजय वर टू फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, राहुल और अजय बचपन से ही दो मित्र थे। दे यूज्ड टू गो टू स्कूल टुगेदर, वे स्कूल जाया करते थे साथ में। एंड प्ले आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद साथ खेलते थे। राहुल्स फादर वाज टीचर, राहुल का पिताजी अध्यापक था। एंड अजय फादर वाज ए पोस्टमैन, अजय का पापा जी एक डाकिया था। देर मदर वर हाउस वाइव्स, उनकी माताएं गृहिणियाँ थी, घर में काम करती थी, रहती थी। और राहुल लाइक्ड इंग्लिश, राहुल इंग्लिश पसंद करता था। सो ही वेंट टू सिटी, वह शहर चला गया। टू गो टू कॉलेज, कॉलेज जाने के लिए। अजय स्टेड इन विलेज, गांव में रुका रहा अजय। और ये बिकेम पोस्टमैन, डाकिया बन गया। लाइक हिज फादर, अपने पिता की तरह। राहुल एंड अजय आर स्टिल फ्रेंड, राहुल और अजय आज भी मित्र हैं। तो राहुल और अजय के बारे में ये पैरा था। अब आंसर देंगे क्वेश्चन का पैरे के आधार पर। पहला, हु आते ही नाम बताना होता है। हु आते ही नाम बताएंगे। हु आर द टू फ्रेंड, दो मित्र कौन है, दो मित्र कौन है। आंसर होगा राहुल एंड अजय आर आएगा, आर टू फ्रेंड्स। तो राहुल एंड अजय आर टू फ्रेंड्स, दा गलत आ गया यहाँ पर। हु हटा दो, सीधी बात है। हु हटेगा, राहुल एंड अजय लगेगा। राहुल एंड अजय आर द टू फ्रेंड्स। हु हटाइए, राहुल एंड अजय लगाइए बस, और बाकी सेम है। क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, अंत में फुल स्टॉप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वट, क्या का उत्तर देना, क्या। वट डू दे डू टुगेदर, वे साथ में क्या करते हैं, वे साथ में क्या करते हैं। वर्तमान काल है भाई, प्रेजेंट टेंस है ये। दे गो टू स्कूल टुगेदर, वे स्कूल जाते हैं साथ में। एंड प्ले आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद खेलते हैं। थर्ड, व्हाट डज अजय फादर डू, अजय का पिताजी क्या करता है। व्हाट क्या करता है अजय का फादर। अजय फादर डिलीवर्स लेटर, अजय का पिताजी पत्र बांटता है। डिलीवर्स लेटर, पत्र बांटता है, यानी पोस्टमैन है। 4 में आ जाइए, वेयर आते ही स्थान बताना है। वेयर आते ही स्थान बताएंगे। वेयर डिड राहुल गो, राहुल कहाँ गया। अरे राहुल कहाँ गया, राहुल गोज टू सिटी आफ्टर स्कूलिंग। स्कूलिंग यानी स्कूली पढ़ाई पूरी होने के बाद शहर चला जाता है। राहुल गोज टू सिटी आफ्टर स्कूलिंग, स्कूली पढ़ाई पूरी होने के बाद राहुल शहर चला जाता है। कब जाता है, स्कूलिंग के बाद। 6, व्हाट इज अजय डूइंग नाउ, अजय अब क्या कर रहा है। अजय इज डिलीवरिंग लेटर नाउ, अजय पत्र बांट रहा है। वर्कशीट 11, कार्यपत्र 11, रीड द स्टोरी बिलो एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, नीचे दी गई कहानी पढ़ो और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विलेज फेयर, गांव का मेला। आई वेंट टू द विलेज फेयर विद माई मदर, मैं मेरी माँ के साथ गांव के मेले में गया। आई वोर ए ब्यूटीफुल फ्रॉक, मैंने एक सुंदर फ्रॉक पहना। ये लड़की है, माँ लड़की गई अपनी माता के साथ मेले में, गांव के मेले में, और मैंने एक सुंदर फ्रॉक पहना। आई बॉट ए बिग मंकी टॉय, मैंने एक खिलौना बंदर खरीदा। फ्रॉम द टॉय सेलर, खिलौने बेचने वाले व्यक्ति से। कितने रुपए में, ₹100 में। सम वुमन वर बाइंग कलरफुल बैंगल, कुछ औरतें सुंदर चूड़ियाँ खरीद रही थी। मैनी पीपल वर वॉकिंग, कई लोग चल रहे थे। माई मदर एंड आई वर वेरी हैप्पी, मेरी माँ और मैं बहुत खुश थे, खुश थे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न उत्तर दीजिए। मैच द नेमिंग वर्ड विद द एडजेक्टिव इन द टेबल बिलो। तो आपने यहाँ पर मिलान करना है। नाउन का
एडजेक्टिव के साथ। जैसे फ्रॉक कैसा है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। बेंगल क्या है, कलरफुल। मंकी क्या है, बिग टॉय। मदर क्या है, हैप्पी। मिला दिया हमने तो। सेकंड क्वेश्चन है whom किसको, whom did the girl go to the fair with। whom किसको या किसके साथ लड़की मेले में गई, किसके साथ। द गर्ल वेंट टू द फेयर विद हर मदर। लड़की मेले में उसके मम्मी के साथ गई, माँ के साथ गई। थर्ड में आगे व्हाट डिड द गर्ल बाई, लड़की ने क्या खरीदा। द गर्ल बोट ए बिग मंकी टॉय। द गर्ल बोट ए बिग मंकी टॉय, लड़की ने एक बड़ा खिलौना बंदर खरीदा। 4 में आगे भाई हाउ मच डिड द टॉय कॉस्ट। हाउ मच कितना। अरे खिलौने की कीमत कितनी थी। द टॉय कॉस्ट ₹100। टॉय की कीमत थी 100 रुपये। डू यू लाइक गोइंग टू विलेज फेयर, भाई क्या आप मेले में जाना पसंद करते हैं, भाई क्यों। यस बिकॉज आई बाई न्यू थिंग, क्योंकि मैं नई चीज़ें खरीदता हूँ। वर्कशीट 12 कार्यपत्रक 12 आर्टिकल भरेंगे भाई। राइट द करेक्ट आर्टिकल, सही आर्टिकल भरिए। ए एन और द को ही आर्टिकल कहा जाता है। ए एन और द को ही आर्टिकल कहा जाता है। ए लगाएंगे जहाँ पर व्यंजन की आवाज़ आए, व्यंजन की कॉन्सोनेंट की साउंड आ जाए तो ये लगा देंगे भाई। वाउल की आवाज़ आए तो एन लगा देंगे। वाउल कौन सी है, ए ई आई ओ यू। अगर वाउल की आवाज़ आए तो एन लगाना है, कॉन्सोनेंट की आवाज़ आए तो ए लगाना, विशेष आ जाए तो दी लगाना, विशेष आ जाए पर्टिकुलर आ जाए तो दी लगाना। विशेष जैसे हेडमास्टर होता है, विशेष दी हेडमास्टर द प्रिंसिपल। ए आई फाउंड एन अम्ब्रेला, मैंने एक छतरी पाई। अम्ब्रेला वाउल की साउंड आई। ए बॉय इज वॉकिंग ऑन द रोड, एक लड़का सड़क पर चल रहा है। ए बॉय बै की साउंड आई, इसलिए व्यंजन है ए आएगा। थर्ड में देयर इज आ बर्ड इन द स्काई, आसमान में पक्षी है। आ बर्ड बै व्यंजन है, ए आएगा। ही इज ए गुड फ्रेंड, एक अच्छा मित्र है, तो गुड गै की साउंड है, इसलिए ए आएगा, कॉन्सोनेंट की साउंड है। फिफ्थ में आ जाए यू शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, आपको हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, पर्टिकुलर है। आई विल ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाऊंगा या खाऊंगी। एन एप्पल, एप्पल ए की साउंड है, वाउल है। और साथ में सिट ऑन द चेयर एंड लिसन, कुर्सी पर बैठ जाओ और सुनो, तो यहाँ पर विशेष बल दिया गया है, इसलिए दिया है। वर्कशीट 13 कार्यपत्रक 13 पुट ए टिक मार्क इन द सेंटेंस इज ए हेल्दी प्रैक्टिस, जो शरीर के लिए अच्छी कसरत है उसको टिक करना है, और जो गलत है उसको छोड़ दे भाई। इससे पहले में यू शुड ईट लोट्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, तुम्हें काफ़ी ढेरों फल सब्जियां खानी चाहिए, ठीक है भाई। यू मस्ट स्लीप फॉर 8 to 10 आवर ए नाइट, तुम्हें 8 से 10 घंटे सोना चाहिए, ज़रूर सोना चाहिए, तो ये हो भी सकता है, 8 आवर काफ़ी है। यू शुड ब्रश यूर टीथ आफ्टर डिनर, तुम्हें रात्रि के भोजन के बाद ब्रश करना चाहिए, ये भी ठीक है, दांत खराब नहीं होंगे। फोर्थ में है यू शुड एक्सरसाइज एवरी डे, तुम्हें हर रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, टिक कर दिया हमने। यू मस्ट वियर ए हेलमेट वाइल राइडिंग ऑन योर बाइक, बाइक पर सवारी करते तो तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए, टिक बिल्कुल ठीक है। यू शुड वॉश योर हैंड, तुम्हें अपने हाथ धोने चाहिए बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, खाने से पहले और खाने के बाद, बिल्कुल ठीक है। और 7th में यू शुड यूज ए टॉयलेट, तुम्हें टॉयलेट का प्रयोग करना चाहिए, बहुत ठीक है। और नीचे है इन पेयर डू यू फॉलोइंग डायलॉग, टू द फॉलोइंग डायलॉग यू टीचर विल गाइड यू, तो डायलॉग चल, वार्तालाप चल रही है, डायलॉग चल रहा है, तो डायलॉग कम से कम 2 व्यक्ति तो होने चाहिए, डायलॉग चल रहा है, वार्तालाप चल रहा है। डॉक्टर कह रहा है हेलो गुड मॉर्निंग, और स्टूडेंट कहता है गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट प्लीज कैन यू गिव सम सजेशन ऑन हाउ टू स्टे हेल्दी, स्टूडेंट कह रहा है डॉक्टर से क्या आप मुझे सुझाव दे सकते हैं, मुझे स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे मैं स्वस्थ रहूँ, कुछ सुझाव दीजिए। स्टूडेंट कह रहा है डॉक्टर से, डॉक्टर फर्स्टली यू मस्ट मेक श्योर यू ईट द राइट फूड, फर्स्ट पहले तो आप सही भोजन करें। स्टूडेंट व्हाट शुड आई ईट, मुझे क्या खाना चाहिए,
यू शुड ईट फ्रूट एंड वेजिटेबल, तुम्हें फ्रूट और वेजिटेबल खाना चाहिए। स्टूडेंट कहता है थैंक यू, धन्यवाद। स्टूडेंट व्हाट अदर सजेशन डू यू हैव, आप कौन सी दूसरी सलाह देंगे, सुझाव देंगे। डॉक्टर यू शुड गो फॉर ए वॉक, तुम्हें रोज़ सैर सपाटे जाना चाहिए। यू मस्ट अवॉइड फास्ट फूड, जो फास्ट फूड उससे बचना चाहिए, जैसे समोसा है, बर्गर है। स्टूडेंट थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन, सूचना देने के लिए धन्यवाद। तो डायलॉग ख़त्म। वर्कशीट 14, कार्यपत्रक 14। राइट 3 वर्ड फॉर ईच आइटम, प्रत्येक आइटम के लिए 3 वर्ड लिखने हैं, चाहे एनिमल हो, चाहे पार्ट ऑफ बॉडी हो, चाहे कलर हो। तो राइट द सेंटेंस, एनिमल के बारे में, एनिमल है जैसे कैट है, डॉग है, काऊ है, 3 वर्ड हो गए। आई कैन सी ए कैट, मैं कैट दे सकता हूँ। आई कैन सी ए डॉग, मैं कुत्ता दे सकता हूँ। आई कैन सी आ काऊ, मैं गाय दे सकता हूँ। पार्ट ऑफ बॉडी जैसे माउथ है, आईज है, हेड है। आई हैव ए माउथ, आई हैव 2 आईज, आई हैव 2 ईयर कह सकते हैं, लिप्स कह सकते हैं। राइट द सेंटेंस, तो ये लिख सकते हैं आई हैव ए माउथ। कलर के बारे में बात करें तो जैसे ब्लैक कलर है, ब्लू है, ग्रीन है, तो आप लिख सकते हैं दिस इज़ माई ब्लैक बैग, ये मेरा काला बैग है। दिस इज़ माई ग्रीन शर्ट, ये मेरी हरी शर्ट है। तो ये हो सकता है, आप अगर ध्यान से करें तो 3 वर्ड्स लिखने थे, एनिमल के बारे में, बॉडी, पार्ट ऑफ बॉडी के बारे में, और कलर के बारे में, और वाक्य भी बनाना था, वो हमने बना दिया। वर्कशीट 15, कार्यपत्रक 15। लिस्ट 2 एक्शन या एक्टिविटीज़ दैट इंक्रीज इम्प्रूव क्लीनलीनेस एट होम एंड इन आवर नेबरहुड। तो आपने एक्शन की सूची बनानी है या गतिविधियों की जो सफाई बढ़ाती है, हमारे घर में भी और पड़ोस में भी सफाई बढ़ती है जिससे। तो घर स्कूल में कौन सी एक्टिविटी, यूज ऑफ डस्टबिन का प्रयोग करें। और अवेयरनेस, जागृति फैला दे पूरे स्कूल में, क्लास में जागृति या जागरण फैला दे सफाई का। एट होम, घर पे कौन सी एक्टिविटी करें, वाश हैंड, हाथ धो लें, टेक बाद, स्नान भी रोज़ कर लें, बीमारी कम आएंगी। ऑन द रोड पर क्या सफाई करनी है फिर। डू नॉट थ्रो गार्बेज ऑन रोड, सड़क पर कचरा न फेंकें। डू नॉट थ्रो गार्बेज ऑन रोड, सड़क पर कचरा मत फेंकें। फॉलो रूल, जो सड़क के नियम है वो नियम पालन करो। तो ये एक्टिविटीज़ थी, सफाई हो सकती है जिससे, स्कूल में भी, घर में भी, रोड पर भी। राइट एक्शन एंड थिंग ऑब्जेक्ट इन द करेक्ट बॉक्स, 2 बॉक्स दिए, एक्शन बताना है, काम को से हो रहे हैं, क्रिया बतानी है, एक्शन एंड क्रिया बतानी है, और थिंग वस्तुएं बतानी है। एक्शन में ब्रश हो रहा है, ब्रश करना, वाई पोंछना, वाश धोना, क्लीन साफ करना। तो क्लीन तो थिंग में आएगा। स्वीप झाड़ू लगाना, मोप पोंछना, बेथ स्नान करना, थ्रो फेंकना। तो क्लीन थिंग में आएगा, क्लीन होता है, क्लीन साफ सुथरा भी होता है, लेकिन वर्ब के रूप में भी आ सकता है, सफाई करना। थिंग में कोम कंग आएगा, गार्बेज कूड़ा कचरा आएगा, सोप साबुन आएगा, वाटर पानी आएगा। तो एक्शन में काम आएगी, क्रिया आएगी, और थिंग में वस्तुएं आ जाएंगी। आप लिख सकते हैं, मेरी सहयोग को आप लाइक कर सकते हैं। और 16, तो वो कार्यपत्रक जो 16 है उसमें कह रहा है रीडिंग CVC वर्ड वर्कशीट, राइट ऑल द 3 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स लिखने हैं सभी के। यू कैन थिंक ऑफ दैट कंटेन द लेटर इन द सेकंड कॉलम ऑफ इन द बॉक्स, जो सेकंड कॉलम में लिखे हैं उनके वर्ड्स लिखने हैं। जैसे OT का प्रयोग करते हुए पॉट, बर्तन, कोट, चारपाई, रोट और डोट। उसी प्रकार एट का प्रयोग करते हुए वर्ड बनाएंगे, कैट, बिल्ली, राइट, चूहा, मैट, चटाई। और एन का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएंगे, कैन, सकना, टेन, और वैन गाड़ी। OG का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएंगे, जैसे डॉग, फॉग, लोग यानी लट्ठा, LOG लोग। और IN का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएंगे, पिन, डीन, टीन। UN का वाक्य बनाएंगे, बन, खाने का होता है कि बन, रन, दौड़ना, सन, सूर्य। EN का प्रयोग करते हुए शब्द बनाएंगे, पेन, 10, 7। और AP का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएंगे, क्लैप, ताली बजाना, टैप।
और न पल की नींद लेना। इस प्रकार आप पढ़ें और अपने आप में सुधार करें। जय भारत,